नमस्कार। यूपीएससी करंट अफेयर्स प्रोग्राम में अभी हम चर्चा करने वाले हैं ब्लैक बक के बारे में। पहली बार अभिनेता सलमान खान द्वारा कथित तौर पर शिकार किए जाने के बाद खबरों में आए काले हिरन एक बार फिर चर्चा का विषय बन चुके हैं। हाल ही में बेंगलुरु स्थित आईआईएससी की एक शोध टीम ने ब्लैक बक के नाम से जाने जाने वाले काले हिरन पर एक अध्ययन प्रकाशित किया है। इस अध्ययन में बताया गया कि कैसे ब्लैक बक मानव अतिक्रमण वाले स्थानों पर भी जीवित रहने और अपनी आबादी बढ़ाने में कामयाब रहे हैं। आईआईएससी द्वारा किया गया यह अपनी तरह का पहला विश्लेषण है जिसमें पूरे देश में 8 राज्यों में पाए जाने वाले ब्लैक बक्स के जेनेटिक प्रोफाइल का गहन अध्ययन किया गया। ब्लैक बक के जेनेटिक मेकअप का अध्ययन करने के लिए मल के नमूनों से डीएनए लिया गया और जेनेटिक डेटा के साथ भौगोलिक स्थानों को कंप्यूटेशनल टूल्स का इस्तेमाल कर मैप किया गया। आईआईएससी के इस अध्ययन को कंजर्वेशन जेनेटिक्स विज्ञान पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। काले हिरन भारतीय उपमहाद्वीप के मूल निवासी हैं। इनका वैज्ञानिक नाम एंटीलोप सर्विकाप्टा है। यह पाकिस्तान और बांग्लादेश में स्थानीय रूप से विलुप्त हो चुके हैं। काले हिरन को भारतीय मृग या कृष्ण मृग के रूप में भी जाना जाता है। वर्तमान में ये केवल भारत और नेपाल के घास के मैदानों और हल्के वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। हालांकि नेपाल में काले हिरन बर्दिया राष्ट्रीय उद्यान के संरक्षित क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। 20वीं शताब्दी के दौरान अत्यधिक शिकार, वनों की कटाई और प्राकृतिक निवास स्थान में कमी के कारण काले हिरनों की संख्या में तेजी से गिरावट दर्ज की गई। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल काले हिरन IUCN की कम चिंता के विषय यानी लिस्ट कंसर्न सूची में सूचीबद्ध हैं। पुरुष हिरन कॉकस्क्रू के आकार के सींग और काले गहरे भूरे रंग के होते हैं, जबकि मादाएं हल्के रंग की होती हैं। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।